तो दोस्तों चालू करते हैं आज का नया एपिसोड हम घोस्ट हंटर का। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था, हमारा एमसी उस बिल्डिंग में आ चुका था। अब उसे एक पैरों के निशान दिखता है जिससे कि उसे पता चलता है कि वो अकेला नहीं है इस बिल्डिंग में, इसलिए वो उन पैरों के निशानों का पीछा करने लग जाता है। और हम देखते हैं वो पीछा करते करते एक रूम में आ जाता है जहाँ पे कि बहुत बुरी बदबू आ रही होती है किसी चीज़ की, जैसे कि कोई चीज़ वहाँ पर सड़ रही हो कई सालों से। हाँ, तो हम उस कमरे को देखते हैं जो कि कमरा नहीं, एक रसोई होती है जिसमें कि बहुत सारे बर्तन, एक चक्कू वक्कू ये सब सामान पड़ा होता है, जिसमें से बहुत सारी बदबू भी आ रही होती है हमारे एमसी को। तभी हमारा एमसी सोचता है, बोले कि ये तो कुछ अजीब सा है कि जो ये इतनी बदबू आ रही थी वो बस इस नाइफ में से आ रही है, जबकि ये तो सिर्फ साफ़ करने का नाइफ है, जो यानी जानवरों की मांस वास या सब्जी काटने इन सबको साफ़ करने का नाइफ है, फिर भी इसमें से इतनी बदबू आ रही है। हम देखते हमारे एमसी को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो चाकू से बुला रहा है कि मुझे आओ उठा लो, मुझे आओ उठा लो। और हमारा एमसी सोच रहा था, बोले कि इसमें से इतनी खतरनाक पावर कैसे आ रही है जिसका कि कोई अंत ही नहीं है, और ये सभी वो सोच रहा होता है। तभी हम हमारे एमसी की शक्ल को देख सकते हैं, जैसे कि उसके ऊपर कुछ हो रहा हो, जैसे कि उसके दिमाग पे किसी चीज़ ने असर कर लिया हो, ऐसा कुछ हो रहा होता है हमारे एमसी को। हमारा एमसी उस चाकू की तरफ देखते हुए सोचता है, बोले कि ये यहाँ पर इतना खतरा है, पर फिर भी जब भी मैं इस टास्क को पूरा करने आता हूँ, यानी जो उसको पिछले वाला टास्क भी मिला था और जो अब मिला उसमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड होता है एमसी के लिए, तो ये सोचता है, बोले कि इस टास्क को कंप्लीट कर ही देता हूँ क्योंकि हर बार मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिलता है यहाँ पे। तभी हमारा एमसी पिछली बात को याद करते हुए सोचता है, बोले कि पिछली बार जब मैं इसे टास्क में गया था, वो पिछले वाले टास्क में जब भी उसे कुछ खून में लपटे हुए लिफाफे मिले थे जिसमें से इसी बदबू आ रही थी और इसी पावर निकल रही थी, क्योंकि वो हर जगह जाते हैं, यानी वो लिफाफे हर जगह कहीं जाते हैं जिससे कि उनके अंदर इतनी खतरनाक पावर आ जाती है। तभी हमारा एमसी उस चक्कू को उठाते हुए सोचता है, बोले कि जो भी होगा देखा जाएगा, ये एक जुए की तरह जो कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ खेलूँगा, लेकिन ये मुझे खेलना ही पड़ेगा। अब देखते आगे क्या होता है, मेरी मौत या कुछ अच्छा मेरा हाथ लग जाता है। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी उस चक्कू को उठा लेता है और उसमें से कुछ ब्लैक कलर की पावर निकल रही होती है जो कि कुछ ज़्यादा ही डरावनी सी होती है। और हम देख पाते हैं कि जो पावर होती है वो हमारे एमसी के चारों तरफ से घेर लेती है और उसे हमारे एमसी को तकलीफ भी हो रही होती है उस पावर से, क्योंकि वो पावर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को कुछ नज़र आता है और बोलता है, बोले कि ये सब क्या है। और हमें पता चलता है कि ये उस चक्कू का यानी ज़िंदगी के बारे में, कि वो पिछली यानी जो पुरानी उसकी ज़िंदगी थी, चक्कू ने क्या है, कैसे काम करता है, वो सब हमें दिखाया जाएगा। और हम अगले सीन में देखते कि एक जना एक कटा हुआ किसी का सर होता है, उसके बाल को यानी निकाल रहा होता है इस चक्कू का यूज़ करके, और हमें ये सब हमारा एमसी भी फील कर रहा होता है। और हम देखते वो यानी उस कटी हुई मुंडी के बाल काट रहा होता है, और हमें उस जिसकी मुंडी होती है उसकी शक्ल दिखाई जाती है कि वो शायद तक जिंदा है या मरा हुआ है, हमें कुछ पता तो चलता नहीं, लेकिन वो मुस्कुरा रहा होता है और उसकी आंखें भी खुली होती है जैसे कि वो खुश था मरते हुए। और हम आगे देखते हैं कि वही यानी उसी जो था सर, उसके बाल साफ करे जाते हैं। और हम देखते हैं जब हमारा एमसी ये सब देखता है तो वो अपने हाथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ रुकने का नाम नहीं लेता, जिसके कारण कि वो दोनों यानी उसके हाथ पे खुद का ही काबू ही नहीं देता। और हम देखते हैं हमारा एमसी और भी कोशिश करता है कि वो अपने हाथ पे काबू कर सके, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता, और हमें जो गेट नंबर 404 होता है उसको ही दिखाया जाता है फिर से। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी सोच रहा होता है, बोले कि अभी मैंने देखा ये कौन सी जगह थी, ऐसा लग रहा था वो किसी बंदे का कोर्टयार्ड था, यानी जो आंगना टाइप नहीं होता वो। और हम देखते हैं हमारे एमसी के चेहरे पे पसीना भी आ रहा होता है सोचते हुए, बोले कि ये कितनी खतरनाक पावर थी अभी। और जो इसका पहला हुनर था चाकू का, वो इससे न हड्डियों को यानी न साफ करता था यानी काटता था। जो सोचते हैं हमारे एमसी को न डर लग रहा होता है, बोले कि कैसे कोई एक इंसान यानी हड्डियों को काट सकता है। और सोच रहा होता है, बोले कि ये जो 404 रूम नंबर है ना कुछ ज़्यादा ही डरावना है, और उसे डर भी लग रहा होता है हमारे एमसी को इस सब बातों से। हम देखते हैं हमारा एमसी सोच रहा था, बोले कि साले जो ये कैप्टन और जो उसकी टीम थी वो पागल हो चुके क्या, इतनी हॉरर प्लेस इस शहर में, और ये सालों उसको सील नहीं करते या कुछ तरीका भी नहीं निकाल रहे उसका, और उनको इसके बारे में पता है कि भी क्या नहीं है, साले क्या कर रहे हैं, वो कुछ काम कर भी सकते क्या नहीं, इसे ही वो सब सोच रहा होता है। मुझे लगता है जो ये मिशन का जो मेन लोकेशन है ना वो बेडरूम होगा, या तो इस जो घर है उसके अंदर का, क्योंकि वही जगह लगती है जहाँ पे कुछ मुझे अच्छा या कुछ मिस्टीरियस दिख सकता है, इसके बारे में और जानकारी भी पता लग सकती है। हम देखते हैं जिसके बाद कि हमारा एमसी बेडरूम के अंदर आ चुका होता है देखने के लिए कि क्या है बेडरूम में।
ये क्या, ये तो एक सिंपल सा बेडरूम है जिसमें बस एक पलंग है और ज़्यादा यानी गंदा भी नहीं है कि कुछ अजीब हो यहाँ पर। ये तो एक साफ़ सुथरा सी बस जगह है और ये बेडरूम भी कुछ छोटा सा ही है। ये औरत हमारे एमसी की नज़र ऐसे ही एक यानी हमारा एमसी बोलता है, बोले कि ये औरत जैसे कि उसने कुछ देख लिया हो। हम देखते हैं हमारा एमसी और किसी चीज़ की नहीं बल्कि एक फ़ोटो को देख रहा होता है जिसके अंदर कि एक खूबसूरत लड़की का यानी चित्र होता है। ऐसा बना होता है चित्र जिसे देख के हमारा एमसी ये सब बोल रहा होता है। हम देखते हैं हमारे एमसी को किसी के चलने की आवाज़ आ रही होती है और वो बोल रहा था, बोले कि ये तो कोई ऐसा है जैसे कि कोई जल्दी जल्दी यहाँ पर चल के आ रहा हो। और हमारा एमसी सोचता है कि ये कहीं वही रेड ड्रेस घोस्ट तो नहीं है। तभी हमारा एमसी उस कमरे से भागते हुए निकलता है, बोले कि जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं बचा, मुझे छुपना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं वरना वो मुझे मार देगी ऐसे तो। हम देखते हैं हमारा एमसी कहीं और जगह नहीं बल्कि अलमारी में छुपा हो रहा होता है और उसकी भी फटरी होती है उस घोस्ट के कारण। हम देखते हैं कि हमारा एमसी थोड़ा सा कबर्ड का दरवाज़ा खोल के देखता है बाहर, तो हमें वही रेड घोस्ट दिखाई जाती है, रेड ड्रेस घोस्ट जो कि घूम रही होती है। एमसी सोच रहा होता है, बोले कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा है इसको मुझे ढूंढने में, अगर मैं यहाँ पे इसे छुपता रहा तो, और मेरे पास कोई जगह भी नहीं है छुपने की। हमारा एमसी सोच रहा होता है, बोले कि इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे लड़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो ये नाइफ़ है ये भी बस इसे घोस्ट को ने थोड़ी देर के लिए सिर्फ रोक सकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और ये क्या पता ये कुछ मिनट ही मेरे सर्वाइवल का चांस है जिससे कि मैं बच के भाग सकूँ इस घोस्ट से। वो ये सब बातें ही सोच रहा होता है। एमसी सोच रहा होता है, बोले कि जो इसके चलने की आवाज़ है वो कम हो गया है, लगता है कि कहीं जा रही है, ये शायद तक है ना लिविंग रूम है ना, उधर जो किचन है उधर साइड जा रही है। हमारा एमसी ये सब बोल रहा होता है। ये क्या, इस घोस्ट के चलने की स्पीड एकदम से इतने फास्ट कैसे हो गई? बोले कि इसको कुछ पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में? नहीं, लगता है ये कुछ ढूंढ रही है यहाँ पर बड़ी तेज़ी से, कुछ खास। ये क्या, यहाँ पे इतनी सारी खून की स्मेल कैसे आ रही है? कहीं ये खून की स्मेल कहीं तो पीछा नहीं कर रही जो ये इतनी फटाफट घूम सर्च कर रही है खून की स्मेल से? ये क्या, ये जो अलमारी है ये लाल कलर से पेंट नहीं बल्कि ये तो खून से लथपथ है। और हम देखते हो एमसी के हाथों में खून। और इसके बाद हमें वो रेड ड्रेस घोस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि किसी तरफ देख रही होती है और उधर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि हमारा एमसी की फट गई होती है और उसको पसीने भी आ रहे होते हैं और वो सो रहा होता है, बस ये इधर आने वाली है, ये आ रही है, मेरा क्या आएगा, मुझे लड़ना ही पड़ेगा इससे, जिसे आएगी मैं इसके ऊपर हमला कर दूँगा, पहला हमला। हमारा एमसी ये सभी सोच रहा होता है। और हम देखते हैं जैसे जैसे वो रेड ड्रेस घोस्ट हमारे एमसी के पास आती जाती है, हमारे एमसी की भी फटती जाती है, उसके पसीने छूट जाते हैं और उसको डर भी लग रहा होता है, बोले कि बस ये आने वाली वही ये सभी सोच रहा होता है। और हम देखते हैं अगली पल जो घोस्ट होती है उसका हाथ हमारे एमसी के कुछ ज़्यादा ही करीब आ चुका होता है और उसे बस पकड़ने वाली होती है हमारे एमसी को। और हम देखते हैं हमारा एमसी भी उसकी तरफ ही देख रहा होता है, उसके हाथ की तरफ ही कि वो कैसा आने वाली है अंदर। और हम देख पाते हैं कि वो जैसे ही शायद शायद तक वो दूसरे दरवाजे में चले गए पास के, वो यहाँ पर दरवाज़ा खोल के घुसते हैं अंदर भूत और वो हमारा एमसी दूसरी साइड से वहाँ पर भागते हुए निकल जाता है। और हम देख ही पाते हैं कि वो जो अलमारी होती है वो एकदम खाली होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। हमारा एमसी सोच रहा होता है, बोले कि अच्छा, एक कैबिनेट दो कैबिनेट से मिलाकर बना हुआ था जिसकी वजह से मैं आज बच सका यहाँ पर। तो हम देखते हैं इसी के संग हमारा आज का चैप्टर ये ख़त्म होता है और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो कल आ जाएगा दिन में। और मुझे सपोर्ट करिए दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ सपोर्ट करिएगा दोस्तों।